जो लोग सीरिया की इस नई गवर्नमेंट को कल तक सपोर्ट कर रहे थे, अब उनको सपोर्ट करना उनकी मजबूरी बन चुकी है। देखिए, जैसे बहुत सारे हूतियाँ हैं जो ये कह रहे हैं, राजा भाई अगर चलो ये सरकार वही है तो बशर अल असद ने जुल्म किए वो तुमने क्यों नहीं दिखाए? अरे खजूर के फकीर, जुल्म वो जो कर रहा था वो मीडिया में ही नहीं आ रहा है और ना कोई सोर्स है जिसके जरिए बताया जाए। बशर अल असद की सरकार में उसने जो कुछ किया इंटरनेशनल कोर्ट में मौजूद है और पहले से ही सीरिया पर पाबंदी थी और सीरिया में हमेशा से विदेशी घुसपैठियों का मेन मुद्दा रहा है। ऐसे अब दूसरे हैं लोग, अब जिनको दिख रहा है कि यार सीरिया में सच में कांड हो रहा है तगड़ा वाला, इजराइल कब्जा कर रहा है, तुर्की कब्जा कर रहा है, अमेरिका कब्जा कर रहा है, ईरान के पीछे हटने के बाद, हिजबुल्लाह के वहाँ से निकलने के बाद वहाँ तो जो इजराइल है वो पूरा मजबूत हो गया है। शुरू में इनको लग रहा था लपर झंटसों को जो रजाई में घुसे रहते हैं, एक हाथ इनका रील पर रहता है, एक हाथ पैंट के अंदर डाल के अपना पिछवाड़ा खुजाते रहते हैं। ऐसे लोग कमेंट ये कर रहे हैं जब इनके पास जवाब नहीं है, अबे चलते तो सिया है। अब भाई इसमें सिया सुन्नी की बात कहां से आ गई? बात यह है कि तुम फैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जैसे इजराइल ने सीरिया के ऊपर अभी कुछ घंटे पहले हमले किए और कल भी हमले किए। देख लीजिए, न्यू ईयर की शाम से लेकर अगले दिन भी हमले किए हैं सीरिया के ऊपर। अब ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव हैं, ये सीरिया के ऊपर इजराइल के हमले हैं। अब जो इस नई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास जवाब ही नहीं बचा है, तो वो कमेंट में लिखेंगे अबे चल तू तो ये है, तू तो वो। अबे तुम अम्मी से पूछो, अम्मी तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया था? मैं ऐसे केस में मैं तुम्हारी औलाद हूं या नहीं, ये बताओ भाई। कोई खता हुई है अम्मी से तुम्हारी? पूछो। जबरदस्ती का जो मतलब मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा बना रहा है भाई तुम तो बशर। मैं कह रहा हूं बशर अल असद को गोली मार दो, फांसी पे लटका दो। मेरे खालू का लड़का है वो, मेरे चाचा लगते हैं वो, है क्या मतलब है कौन? मैं उसको सपोर्ट क्यों करूंगा? एक टाइम के लिए तुम कहो मैं मोदी को सपोर्ट कर रहा हूं, समझ में आता है हमारे देश का प्रधानमंत्री अगला इंसान, ठीक, चलो ठीक, अगेंस्ट है, कल अच्छा काम कर दे, हो सकता है मैं सपोर्ट कर दूं, समझो इस चीज को। लेकिन बशर यार, अरे भाई तुम क्यों इस गवर्नमेंट को, चलो ठीक है बशर अल असद के खिलाफ तुम्हें गुस्सा है, ठीक है, जायज है, वाजिब है, आप सही रास्ते पे हो। लेकिन ये जो नई सरकार आई है इसको सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने मुल्क में अपनी ही कौम के दो टुकड़े क्यों कर रहे हो भाई? लॉजिक। अब ये देखिए, लाइव दिखा रहा हूं और आज पीछे से मैं आवाज अपनी देकर जलील भी करना चाहूंगा उन लोगों को जो सीरिया की नई सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, अभी इजराइल के घुसपैठ दिखाई चुका हूं आपको और इजराइल के हमले भी दिखा रहा हूं। अमेरिका की मिलिट्री, पहली मिलिट्री बेस अयान अल अरब नाम की एक जगह है। अब ये देख लीजिए, ये इतिहास गवाह है ईरान के खिलाफ आपके दिल में जहर क्यों है मुझे नहीं पता, वो अम्मी से पूछ लीजिएगा अपनी। लेकिन ये दुनिया देख रही है कि इतिहास में पहली बार, जिंदगी में पहली बार ईरान के सीरिया से निकलने के बाद अमेरिका का पहला मिलिट्री बेस अमेरिका सीरिया के अंदर बना चुका है। ये हथियार, आर्म व्हीकल्स, लगातार भारी तादाद में अमेरिका की फौज सीरिया के अंदर अपने मिलिट्री बेस स्थापित करके जम चुकी है। दूसरे इलाकों में अमेरिका पहले भी मौजूद था, लेकिन जिस जगह की मैं सीरिया की बात कर रहा हूं, जो अयान अल अरब है, काफी बड़ा शहर है। ईरान के रहते हुए अमेरिका की पहुंच यहां तक नहीं थी, अमेरिका पहुंच चुका है। वहीं जहां जहां अमेरिका पहले से मौजूद था वहां उसने अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको असल में नफरत ईरान से थी। जैसे भारत में अंधभक्त हैं, उनका हिसाब ये होता है कि पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान के खिलाफ बोले, कोई भी, फौरन ये भां 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 करते हुए पहुंच जाते हैं उनके पास। आप भी तो पूछो हमारे पापा, अरे आपने बुर्का बैन कर दिया, आओ तोहफा कबूल कर लो। जैसे उनका हिसाब है
वैसे ही उनका भी हिसाब है जो ईरान के खिलाफ है। मतलब कल तक वो कर रहे थे कि हाँ हम तो इजराइल के खिलाफ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, अमेरिका के खिलाफ हैं। अब समझो हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, ये कहते थे। हसन नसरुल्लाह सही आदमी है, कह रहे थे भाई वो लोग। लेकिन हिजबुल्लाह को ही जब पीछे फेंक दिया गया, ईरान को ही सीरिया से निकाल कर फेंक दिया गया और रशिया को भी लगभग खदेड़ा गया, यहां पर उनको मजा आ गया ऐसे लोगों को। अब जब अमेरिका घुसा, तुर्की घुसा, इजराइल घुसा, अब यहां पर चुप हो गए वो। उनको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम देश ईरान से थी इनको। तभी तो इजराइल की मौजूदगी से इनको कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका की मौजूदगी से इनको कोई दिक्कत नहीं। तुर्की को एक बार मैं कह भी ना कि यार मुस्लिम मुल्क है, जैसा भी है तो मुस्लिम, लेकिन आले यहूद और इन अंग्रेजों से उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो मुसलमान कह रहे हैं कि हाँ ईरान निकल गया बहुत बढ़िया है, ईरान तो था ही ऐसा। बड़ी अजीब और गरीब बात है, यही तो दिक्कत है कि मुसलमान एक नहीं हो पाता है। अभी कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले सीरिया की इस नई सरकार के समर्थकों के मुंह पर थूकता चलूं। ये देखिए, सीरिया के अंदर ये सबसे बड़ा डैम, सबसे बड़ा समुद्री इलाका, एलिमेंट्रा डैम जिसका नाम है, सीरिया के क्यूनेट्रा के इलाके में है। सबसे लार्ज डैम है। इजराइल ने इस डैम पर, सीरिया के सबसे बड़े समुद्र डैम पर कब्जा कर लिया है। खूब करो सपोर्ट, खूब लिखो बशर अल-असद गाली, ईरान पर बम मार दो तुम, लेकिन अम्मी से पूछ लेना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं करी थी तुमने। क्योंकि दिल से जो हम एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, हमें ईरान से नफरत भी है और इजराइल की मौजूदगी हमें सीरिया में बर्दाश्त भी है। ईरान पहले बोल चुका था कि अब यहाँ से हटने के बाद हमारे और लड़ाकू संगठनों के पीछे होने के बाद ISIS दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। अगर ईरान झूठा था, अगर ईरान झूठा था तो अब ये बताओ, फ्रांस ने, तस्वीर देखिए, फ्रांस ने सीरिया के अंदर ISIS के ठिकानों को टारगेट करके हमले किए हैं। यानी ISIS दोबारा से एक्टिव हो गया है। ईरान ने बिल्कुल सही कहा था। जवाब नहीं लिख पाओगे जिनके सीनों में बचपन से एक समुदाय के लिए नफरत है, मुसलमान दूसरे लोगों के लिए नफरत है, वो बस आखिर में यही लिखेंगे जो मैंने शुरू में बोला कि तू तो ये है। ये रिपोर्ट देखो और वीडियो देखो, सबूत दिखा रहा हूं हजरात मोहतरम। मैं अपने तमाम चाहने वालों को कभी निराश नहीं करूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। खुदाए पाक की कसम, ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल ने 11 सीरिया के चेक पॉइंट्स पर भी कब्जा कर लिया है और ये कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। और तथाकथित आपकी सीरिया की ये नई सरकार हाथ में चूड़ी पहनकर सिर्फ मुजरा कर रही है और जो इनके साथ हैं वो उनके पीछे मुजरा कर रहे हैं। और मैं उन लोग, मेरे दिल में आज बहुत है, मैं चाहता हूँ और जलील करूँ ऐसे लोगों को जो लगातार जो है इस सीरिया की नई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, इजरायली यहूदी लोग सीरिया के माउंट हेरमोन को नॉर्थन इजराइल लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्थन इजराइल के अंदर माउंट हेरमोन है। ये यहूदी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। यहां पर भी सुकून नहीं मिला है भाई मुझे, अभी और जलील करूंगा मैं। देखिए, सीरिया के अंदर इजराइल के सैनिक घुस चुके हैं और रोज जश्न मना रहे हैं। ये अपना धार्मिक गीत गाते हुए, यहूदिज्म वाला गीत गाते हुए नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपने धर्म के मुताबिक जो उनका रिचुअल्स होता है वो कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच दूसरा अपडेट भी ले लीजिए। तस्वीर आपके सामने है, सीरिया के विदेश मंत्री नई सरकार के सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी अरब और सीरिया के बीच रिश्ते ठीक होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। वहीं सऊदी अरब का यह अगला वीडियो देखिए जिसमें आप सीरिया के झंडे पर नजर डालेंगे तो उसमें सीरिया का नया झंडा, जिसमें लाल रंग हटाकर हरा रंग लगा दिया गया है। तमाम अरब देशों ने सीरिया की इस नई सरकार को कबूल कर लिया है। उधर सऊदी अरब ने अपने अब सबसे पसंदीदा देश सीरिया को, ये देखिए, मदद भेजी है, जिसमें खाना, पानी, अनाज, कंबल और कई तरह की सामग्रियां मौजूद हैं। उधर सीरिया के अंदर कुर्दिश लड़ाकों का ड्रोन, ये देखिए, तुर्की मारकर गिरा रहा है। अब ये समझ लीजिए, कुर्द जो हैं उनके पास ड्रोन भी है, हथियार भी है, अपनी मिलिट्री भी है और वो तुर्की पर हमला कर रहे हैं।
जो डे फर्स्ट में कहा था, देखिए यार मेरा क्या मतलब बनता है मैं बशर के सपोर्ट में बोलूँ, ईरान के खिलाफ बोलूँ, या मेरी रोटी बहुत बढ़िया चल रही है भाई, मैं नेशनल प्राइम टाइम करूँ, इंटरनेशनल में छोटी छोटी खबरें करूँ, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत माशाल्लाह, नज़र न लगे, आपकी दुआ से बहुत, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी को, मुझे क्या मतलब बशर अल-असद से और ईरान से या किसी और से, क्या ही मतलब। भारत में रहकर मोदी सरकार के खिलाफ क्लियर मैं बोलता हूँ, जो भी काम करती है गलत वो बोलता हूँ ना, कल को वो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा भी बोलूँगा, तो वो क्लियर। जो मेरे देखने वाले हैं आप लोग, उनको पसंद मैं क्यों हूँ, क्योंकि जो जैसा होता है मैं क्लियर बोल देता हूँ, मुंहफट इंसान हूँ। अब मुंहफट होने की वजह से जो है दर्जनों FIR, कोर्ट कचहरी, थाना, ये सब देख रहा हूँ, लेकिन आपको वो पसंद है ना, सच सुनना, तो बोल रहा हूँ। तो आप चीज़ों को समझो। डे फर्स्ट मैंने बोल दिया था कि देखिए सीरिया का अब और बुरा हाल होगा, कह दिया गया है कि सीरिया आज़ाद हो गया है। इस नई सरकार से पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि ये इजराइल को आने क्यों दे रहा है, बात यह है कि इजराइल को पीछे क्यों नहीं घसीट रहा है, बात यह है कि अमेरिका से नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहा है। सवाल ये है कि अगर बशर अल-असद गलत था तो ये जो सरकार आई है ये फिर माइनॉरिटीज को क्यों मार रही है, क्यों उनको गिरफ्तार कर रही है। जीतना है तो बशर अल-असद के लोगों को माफ कर दे, आम लोगों को माफ कर दे, और जिन्होंने क्राइम किया है, कमांडर, मिलिट्रियन जो भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे कोर्ट के अंदर, कानून के तहत। इंसाफ वाली बात होनी चाहिए भाई, ना आपके वो रिश्तेदार है ना मेरे रिश्तेदार हैं। अब मेन बात यह है कि मैंने कहा था कि सीरिया और बुरा हो जाएगा। अब मैदान जंग वो बन गया है कि नहीं, रशिया भी वहां पर कहीं ना कहीं मौजूद है, अमेरिका भारी मात्रा में आ चुका है, इजराइल पूरा घुस चुका है, तुर्की पूरी तरह से घुसा हुआ है। अब बताइए वो लैंड मैदान जंग नहीं तो हमारा और आपका बाथरूम में हम सुकून से लेटे हुए हैं। समझिए इस चीज को। उधर इराक के अंदर तुर्की ने हमला करके PKK के एक कमांडर को भी कत्ल किया। उधर कुर्दिश के पास भी ताकत बहुत है। कुर्द के लड़ाकों ने ये देखिए तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन को ही मार गिराया। उधर तुर्की ने एक बढ़िया ऐलान किया है। तुर्की ने कहा है कि हम सीरिया को मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे और मिलिट्री इक्विपमेंट भी देंगे। ये अच्छी बात है। देखिए जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है भाई, अच्छी बात है। आप दूसरे की गवर्नमेंट को मजबूत कर रहे हो और उसको हथियार दे रहे हो ताकि वो अपने देश को बचा सके, तो अच्छी बात है ये। उधर बहुत सारे हमले ईसाइयों पर भी हो रहे थे, तो सीरिया की इस नई गवर्नमेंट में एक सबसे बेहतरीन कदम ये लिया। ये तस्वीर देख लीजिए, तमाम जो सीरिया में मौजूद जो ईसाई धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया। जो ऑर्थोडॉक्स थे उनसे भी मुलाकात करी, और जो ईसाई थे दूसरे समुदाय वाले, जो उनमें भी बड़ी अलग अलग कास्टिज्म चलता है उनमें भी, तो तमाम लीडरों से उन्होंने मुलाकात करी और आश्वासन दिया कि देखिए अभी जो चल रहा है वो टेम्परेरी है, लेकिन पूरी कोशिश की जाएगी कि आप सेफ रहें और माइनॉरिटीज़ पर, आपके लोगों पर हमले ना हों। अगला बशर अल-असद तो इतना बड़ा याश था, मैं क्या ही कहूँ, क्या ही कहूँ। अब ये गाड़ियाँ देखिए, ससुर के नाती के पास इतनी गाड़ियाँ हैं कि टोटल गाड़ियों की कीमत $1 बिलियन बताई जा रही है। ससुर जिस भी गाड़ी को पसंद कर लेता था, अगले सेकंड वो गाड़ी उसके गैराज में होती थी। इतने तो वो गाड़ी चला नहीं पा रहा था जितनी गाड़ियां उसके गैराज में हैं। जो भी उसके गैराज में जा रहा है, आंखों के साथ साथ बहुत कुछ फट जा रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये का। बहरहाल अय्याशी के बड़े बड़े चिट्ठे उसने लिखे हैं, लेकिन अय्याशी, ड्रामेबाजी, तानाशाही, ये नौटंकियाँ एक न एक दिन वक्त के साथ साथ, वक्त सबका आता है, पलटता है वक्त, और फिर वो जो भी जालिम होता है एक न एक दिन अपने मकाम तक पहुंचता है। अब आप ये देख लीजिए, जो भी इस सरकार को सपोर्ट कर रहा है, जो सरकार अच्छा करेगी मैं वहाँ अप्रिशिएट भी करूँगा, जो सरकार गलत करेगी उसके खिलाफ भी बोलूँगा। जब से ये सरकार बनी है 400 किडनैपिंग हो चुकी है और लगभग उतने ही मर्डर भी माइनॉरिटीज़ के हो चुके हैं सीरिया में। उधर मेरे दोस्तों, सीरिया के जो मिलिटेंट्स हैं वो हेलीकॉप्टर जो है चलाना सीख रहे हैं, और बल्कि यूँ कहूँ कि वो सीख भी चुके हैं, उड़ा भी रहे हैं।
देखिए, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल अखबार द सन ने ये खबर छापी है कि बशर अल असद को जहर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी नाजुक है और वो रशिया में अस्पताल के अंदर एडमिट है। मिडिल ईस्ट से सीरिया स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, नफ़रत का साथ छोड़ दीजिएगा, अपने दिल को साफ कर लीजिए, ईमान से पाक कर लीजिए। फिर भी अगर आपको किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से नफ़रत है या एक कम्युनिटी से, क्योंकि आपको सिखाया ये गया है बचपन से कि देखो वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, भले ही मुसलमान होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो देखिए वक्त की ज़रूरत यह है कि आप नफ़रत के बिना 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए। आप कुरान, अहले बैत, अज़ान, ला इलाहा इल्लल्लाह इस नाम पर सबसे प्यार कीजिए। शिया, सुन्नी, देवबंदी वो पुराना हो गया है भाई, थोड़े से बड़े हो जाइए, मोहब्बत करके देखिए अपनों से, अच्छा लगेगा। जय हिंद।